नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चेक के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ चेक के प्रकार लिख रखे हैं, आप जैसा देख सकते हैं। इन चेक के प्रकार जो मैंने लिखा हुआ है इसके बारे में हम लोग अभी विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर आपके सामने कोई भी चेक प्रस्तुत होता है तो आप चेक के प्रारूप को देख करके आसानी से बता सकते हैं कि यह चेक किस प्रकार के चेक के अंतर्गत आता है। पहला दिया हुआ है वाहक चेक, बियरर चेक। इस प्रकार के चेक का भुगतान उसमें उल्लिखित व्यक्ति को या बैंक की खिड़की पर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को कर दिया जाता है। इस पर व्यक्ति के नाम के साथ और बियरर शब्द लिखा जाता है। यह चेक हस्तांतरणीय होता है तथा इसका भुगतान कोई भी प्राप्त कर सकता है। यदि कोई गलत व्यक्ति बैंक से ऐसे चेक का भुगतान प्राप्त कर लेता है तो ऐसे भुगतान के लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। इस प्रकार के चेक को किसी अन्य व्यक्ति को दे देने से ही उसे चेक का कानूनी उत्तराधिकारी माना जा सकता है। इसमें बेचान एंडोर्समेंट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ HDFC बैंक का एक चेक है जो कि वाहक या बियरर चेक है। यहाँ आप देख रहे हैं सर्कल बना हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है और बियरर, अर्थात अंकित शर्मा और बियरर, यानी अंकित शर्मा या कोई अन्य व्यक्ति यदि इस चेक को लेकर के बैंक में जाता है तो बैंक इस चेक का भुगतान उस व्यक्ति को नकद कर देगा। ठीक है, यानी यह ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक, जो व्यक्ति लेकर के चेक बैंक में जाएगा, बैंक उसी को उसका भुगतान कर देगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। अर्थात बियरर चेक का हस्तांतरण करने के लिए हमको बेचान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका केवल सुपुर्दगी मात्र से ही इसका बेचान हो जाता है और जिस व्यक्ति के पास यह चेक होता है वही इसका कानूनी उत्तराधिकारी भी माना जाता है। दूसरा प्रकार है आदेशित चेक या ऑर्डर चेक। इस प्रकार के चेक का भुगतान उसमें उल्लिखित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को किया जाता है। इस पर व्यक्ति के नाम के साथ और ऑर्डर शब्द लिखे रहते हैं। चेक प्रायः इसी प्रकार के लिखे जाते हैं। यदि ऐसे किसी चेक का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को दिलाना होता है तो उसे किसी व्यक्ति को केवल सुपुर्द कर देना मात्र पर्याप्त नहीं होता है, अपितु उस व्यक्ति के पक्ष में चेक पर बेचान लेख भी लिखना आवश्यक होता है। ऐसे चेक का भुगतान यदि किसी गलत व्यक्ति को कर दिया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक पर होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक का एक ऑर्डर चेक है या आदेशित चेक है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे मिहिर बजाज के नाम से एक चेक है और लिखा हुआ है को, यानी मिहिर बजाज को या उनके आदेश पर यार ऑर्डर, यानी या तो मिहिर बजाज को इस चेक का भुगतान होगा या उनके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को। यदि मिहिर बजाज इस चेक का भुगतान खुद न लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति को कराना चाहते हैं तो वो इस चेक का भुगतान जिस व्यक्ति को कराना चाहते हैं उनका नाम लिख देंगे इस चेक के पीछे, तो उस चेक का भुगतान उनको आसानी से मिल जाएगा। इस प्रकार के चेक के हस्तांतरण के लिए बेचान की आवश्यकता पड़ती है। केवल सुपुर्दगी मात्र से ही आदेशित चेक का कानूनी हस्तांतरण नहीं हो पाता है। तीसरा है कोरा चेक या ब्लैंक चेक। जब किसी चेक में समस्त बातें लिखकर धनराशि छोड़ दी जाती है तो ऐसा चेक कोरा चेक कहलाता है। ऐसा केवल उस दशा में किया जाता है जब लेखक को यह ज्ञात न हो कि उसे वास्तव में कितना रुपया देना है। सामान्यतया इस प्रकार का चेक किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ही दिया जाता है। यहाँ पर कोरा चेक का उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, केवल और केवल चेक को लिखने वाले ने अपना हस्ताक्षर कर दिया है, बाकी सारी सूचनाएं इसने फिल नहीं की है। तो यानी ये एक तरीके से कहें या तो केवल वो अमाउंट का कॉलम छोड़ दे
या अमाउंट ना लिखे, या फिर वह यह करे कि पूरे के पूरे चेक को खाली छोड़ दे, केवल अपने सिग्नेचर कर दे, तो इसे हम कोरा चेक या ब्लैंक चेक कहते हैं। अर्थात लेखक जो है केवल अपने सिग्नेचर करके चेक को किसी दूसरे व्यक्ति को सुपुर्द कर देता है और वह व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार उसमें अपनी धनराशि डाल लेता है। ठीक है। कोरा चेक का भुगतान वास्तव में व्यवसायी लोग नहीं करते हैं या इसका प्रयोग नहीं के बराबर ही होता है। कोरा चेक जो विश्वास के पात्र होते हैं या जो अधिक विश्वासी होती हैं, उन्हीं को केवल ऐसे चेक का प्रयोग किया जाता है। चौथा है विकृत या कटा-फटा चेक या म्यूटिलेटेड चेक। जब कोई चेक कहीं से कट फट जाता है, मैला हो जाता है या उस पर लिखावट मिट जाती है, तो उसे विकृत या कटा-फटा चेक कहते हैं। बैंक ऐसे चेक का भुगतान करने से इनकार कर देता है। अर्थात मान लीजिए यह एक चेक है, इस पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन वह नाम धुंधला हो जा रहा है या समझ में हमको स्पष्ट नहीं आ रहा है, या वो धुंधला हो गया, एक कारण यह हो सकता है, या चेक ऐसे यहाँ से फट गया हो, चाहे यहाँ से फट गया हो, चाहे कहीं से फट गया हो, कट फट गया हो, या तो चेक कई बार ऐसे ऐसे या ऐसे मुड़ गया हो, यानी चेक कटा फटा हो, विकृत स्थिति में हो या धुंधला हो जाए। जैसे यहाँ अमाउंट है, अमाउंट मान लीजिए 4000 का है, लेकिन ये जो 4 लिखा हुआ है ये हमको स्पष्ट ना दिखे, तो इस प्रकार के चेक को हम विकृत या कटा-फटा चेक कहते हैं। और बैंक जो है इस प्रकार के चेक का भुगतान नहीं करता। पांचवा है पूर्व तिथि चेक, एंटीडेटेड चेक। जब चेक पर चेक लिखने की तिथि से पूर्व की कोई तिथि डाल दी जाती है तो उसे पूर्व तिथि चेक कहा जाता है। जैसे यदि कोई चेक 10 जनवरी को लिखा जा रहा है तथा उस पर 1 जनवरी डाल दी जाए, 3 माह पूर्व की तिथि होने पर इसे बासी चेक कहा जाता है। बैंक ऐसे चेक का भुगतान करने से इनकार कर देता है। जैसा कि अभी मैंने पढ़ा कि एक चेक है जो 10 जनवरी यानी 10 जनवरी 2022 को लिखा जा रहा है। ठीक है, 10 जनवरी 2022 को जो कि लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डेट डाला जा रहा है उसमें 10 जनवरी 2022 न लिख करके 1 जनवरी 2022 लिखा जा रहा है। तो इस प्रकार के चेक को हम पूर्व तिथि चेक कहते हैं। अर्थात जिस तिथि को चेक काटा जा रहा है उस तिथि को न डाल करके उससे पहले की तिथि जब हम उस पर डाल देते हैं, तो इस प्रकार के चेक को हम पूर्व तिथि चेक कहते हैं। और यदि 3 महीने से अधिक पुराना तिथि अगर हम डाल देते हैं तो बैंक जो है वैसे चेकों का भुगतान नहीं करता है और उस प्रकार के चेक को हम बासी चेक कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं चेक की जो वैलिडिटी होती है वो जो होती है 3 मंथ की ही होती है, यानी 3 मंथ के बाद चेक जो है इनवैलिड हो जाता है। अगला है तिथि पश्चात चेक, पोस्ट डेटेड चेक। जब चेक पर कोई आगामी तिथि डाल दी जाती है तो उसे तिथि पश्चात चेक कहा जाता है। जैसे कोई चेक 1 जनवरी को लिखा जा रहा है और उस पर 15 जनवरी डाल दी जाए, ऐसे चेक का भुगतान बैंक तिथि के आने पर ही करेगा, उससे पूर्व नहीं। तिथि पश्चात चेक को हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे 1 जनवरी यानी 1/1/2022 को एक चेक काटा जा रहा है, उस तिथि को चेक लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डेट डाला जा रहा है वो 1/1/2022 न लिख करके क्या लिखा जा रहा है 15 यानी 15/1/2022। यानी हम एक चेक काट रहे हैं 1 जनवरी 2022 को और उस पर तिथि डाल रहे हैं, हम यहाँ पे तिथि डाल रहे हैं 15 जनवरी 2022 को। तो ये जिस तिथि को हम चेक काट रहे हैं उसके बाद की तिथि की चेक डाल रहे हैं, तिथि डाल रहे हैं चेक पर। तो बैंक जो है ऐसे चेक का भुगतान केवल इस तिथि के आने पर ही करेगा।
यदि ये तिथि नहीं आती है तो बैंक इस चेक का भुगतान नहीं करेगा। और इस तिथि के यानी 15 जनवरी 2022 के पूर्व यदि उस चेक को बैंक में कलेक्शन के लिए ले जाया जाता है तो यह एक प्रकार का दंडनीय अपराध भी होता है और बैंक ऐसे चेक का भुगतान भी निरस्त कर सकता है। 7वां प्रकार है रेखांकित चेक, क्रॉस्ड चेक। जब किसी चेक पर दो समांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं तो उसे रेखांकित चेक कहा जाता है। इन रेखाओं के मध्य में कुछ शब्द भी लिखे जा सकते हैं तथा नहीं भी। ऐसे चेक का भुगतान बैंक नकद नहीं देता वरन ग्राहक के खाते में जमा कर देता है। इसमें चेक का धन सुरक्षित हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, एक चेक है जिसके बाएं किनारे पर ऊपरी कोने पर दो समांतर तिरछी रेखाएं खींची गई हैं। उसके बीच में लिखा है अकाउंट पे ओनली, यानी रेखांकित चेक यदि हम ऐसे दो समांतर तिरछी रेखाएं भी खींच देते हैं तो भी चेक का रेखांकन माना जाता है। या हम दो समांतर तिरछी रेखा खींच करके उसमें एंड कंपनी या ऐसे दो समांतर तिरछी रेखा खींच करके अकाउंट पे ओनली लिख देते हैं, या हम उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ये भी देखिए एक प्रकार से साधारण रेखांकन का एक उदाहरण है। तो जो है रेखांकन जो होता है वो क्रॉस्ड चेक का जो क्रॉस्ड होता है वो 2 टाइप्स होता है, सिंपल क्रॉस्ड और स्पेशल क्रॉस्ड। जब हम किसी चेक को क्रॉस्ड कर देते हैं तो ऐसे चेकों का भुगतान जो है कैश के रूप में नहीं हो पाता है। ऐसे चेक का भुगतान बैंक सीधे अकाउंट में ही आपके जमा करता है। क्रॉस्ड चेक अधिक सुरक्षित माना जाता है। 8वां प्रकार है खुला चेक। जब किसी चेक पर दो समांतर तिरछी रेखाएं नहीं खींची जाती हैं तो उसे खुला चेक कहा जाता है, अर्थात जो चेक रेखांकित नहीं है उसे खुला चेक कहते हैं। ऐसे चेक का भुगतान बैंक की खिड़की पर प्राप्त हो जाता है, अर्थात ऐसा चेक जिसके ऊपरी हिस्से में दो समांतर ऐसे तिरछी रेखाएं ना खींची हों उसे हम खुला चेक कहते हैं। खुला चेक का अर्थ है कि बैंक जो है ऐसे चेक का भुगतान कैश के रूप में कर सकता है। खुला चेक असुरक्षित चेक माना जाता है वनस्पति रेखांकित चेक के अपेक्षा। रेखांकित चेक जो होता है ज़्यादा सुरक्षित होता है और खुला चेक जो होता है कम सुरक्षित माना जाता है। आज के वीडियो में हम लोगों ने चेक के प्रकार के बारे में बारी बारी से अध्ययन किया। पहला था वाहक चेक, फिर था आदेशित चेक, कोरा चेक, विकृत चेक, पूर्व तिथि चेक, तिथि पश्चात चेक, रेखांकित चेक और खुला चेक। मुझे लगता है कि ये जो 8 प्रकार हैं उसको हमने सरल और आसान शब्दों में समझ लिया है। अब आपके समक्ष कोई भी चेक आएगा जिसको आप देख करके आसानी से यह बता सकते हैं कि यह अमुक चेक किस कैटेगरी के चेक में आएगा। ऐसे ही मनोरंजन और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कॉमर्स के बच्चों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।